ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा, बच्चे काम महाशत्रु है, ये तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें इस पर जीत पानी है। ये बाबा का ऑर्डिनेंस है, ये फरमान है। बच्चे काम जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। बच्चे देखो, मैं इन ऑर्गन्स के द्वारा तुम बच्चों को सुनाता हूं, तुम भी इन ऑर्गन्स के द्वारा इन कानों से सुनती हो आत्माएं। तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने खास कहा, बच्चे आत्म अभिमानी बनना है। हर वक्त से समझना, मैं ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ। ये ऑर्गन्स अलग हैं और मैं आत्मा अलग हूँ। और बाबा भी इन ऑर्गन्स के द्वारा ही समझाते हैं। फिर आज बाबा के बहुत अच्छे टाइटल आए। बाबा खिवैया है, तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। और बाबा ने कहा, तुम हो दुख हरता सुख करता। बाबा है दुख हरता सुख करता, सब बच्चों का दुख हरने के लिए आए हैं और सुख करने के लिए आए हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा है अविनाशी सर्जन। सर्जन है ना। पूछते हैं, बाबा हमें बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है। बोले, अरे बच्चे, हर एक की नब्ज अलग अलग है। हाँ, मैं कहूं और ना माने तो नाफरमानदार बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, हर एक को राय लेनी है अपनी, तो हम बाबा फिर उसी अनुसार, उसकी अवस्था अनुसार राय देंगे। क्योंकि सर्जन सबकी नब्ज देख के राय देते हैं ना, तो बाबा भी नब्ज देख के ही राय देंगे। फिर बाबा ने बाबा की कितनी अच्छी महिमा। बच्चे, बाबा करण करावन हार भी है। करण का ना जानी जानन हार भी है। जानी जानन हार का मतलब ये नहीं है कि संकल्प को रीड करते रहेंगे, लेकिन वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उसको जानी जानन हार का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सर्विस करनी है। देखो, हाँ मम्मा बाबा, ऐसा नहीं शिव बाबा समझाता है, नहीं, ब्रह्मा बाबा भी समझाता है, बाबा भी समझाते हैं, और ये मम्मा भी कितना समझाती है। तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तभी तो इतना उच्च पद पाते हैं मम्मा बाबा, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छा समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, केवल शिव बाबा ही नहीं बोलते, बल्कि ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में अपना अनुभव सुनाते हैं। तो बाप दादा है ना, तभी तो हमारे बाप दादा है। तो तुम बच्चे भी फॉलो करते हो नंबरवार, उसी अनुसार ही फिर पद प्राप्त करते हो। सबका अपना अपना पद है। बाबा ने कहा, माया देखो बच्चे, कितने तूफान लाती है। कोई को तो झट मुंह फिरा देती है, गिरा देती है। लेकिन तुम बच्चों को इस माया के तूफानों से डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए डरना नहीं, कैसी भी परीक्षा आ जाए डरना नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है। देखो बच्चे, काम महाशत्रु कहते हैं ना, तो ये क्रोध भी कम कांटा नहीं है, परंतु महाशत्रु नहीं कहते। काम को कहते हैं आदि मध्य अंत दुख देता है, क्रोध को नहीं कहते। फिर भी क्रोध ये नहीं कि अलाउ करो, तो भी सबसे ज्यादा बाबा ने कहा काम विकार दुश्मन है। फिर बाबा ने कहा, कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर चलने का अभ्यास करना है। बाबा श्रीमत पर आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए बाबा आए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, निश्चय पक्का जिनको होता है उनकी माला बनती है, वो फिर उच्च पद पाते हैं। तुम्हें भी निश्चय बिल्कुल पक्का होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम इन ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। तुम्हारी बाबा झोली भर, कहते हैं भर दे रे झोली बाबा। तो बाबा आया झोली भरने, ज्ञान रत्नों से झोली भर देते। फिर बाबा ने कहा, बाबा भी यही प्रतिज्ञा कराते हैं, तुम बच्चों को पवित्र बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जर्नी है। हाँ, बाकी सब तो क्लास हो जाएगा, लेकिन प्योरिटी सबसे मुख्य चीज है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे बाप की आज्ञा मानो पवित्रता की। फिर नेक्स्ट जो है, बाबा ने आज कहा, तुम्हें बड़ा नशा होना चाहिए। किस चीज का? अपने ब्राह्मण जाति का नशा होना चाहिए, अपने ब्राह्मण कुल का नशा होना चाहिए। तुम कितने उच्चते उच्च ब्राह्मण हो। देखो बच्चे, तुम तो नॉलेजफुल बनते हो। हाँ, वो तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल भी नहीं,
देवताओं से भी ऊंचो, क्योंकि देवताओं को तो नॉलेज की दरकार ही नहीं होती भी नहीं। फिर सेवा का कितना बड़ा भाग्य है ब्राह्मणों के। हाँ, कितनी सेवा करते, मनसा वाचा कर्मणा सब तन मन धन, परंतु ये पूरे कल्प में किसी के भाग्य में इतनी सेवा, रूहानी सेवा नहीं। तो बाबा आके इसलिए कहते तुम ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त उठे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म लोक में योग लगाए, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन नित्य करे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, अर्थात पवित्रता की पालना करे। आज बाबा ने कहा तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए इस चीज का, अपने पवित्र ब्राह्मण जीवन का। ये ब्राह्मण जीवन कितना उच्च में मिला है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शादी बर्बादी, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, टू मच उसमें धन नष्ट करते हैं। ठीक है, लोकाचारी अनुसार निभाना पड़ता है, पर टू मच तो ना नष्ट करो। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्र बन के पवित्र जीवन दो। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम है सतयुग, वहां पर तुम बच्चों को पहुंचना। फिर आज बाबा ने कहा हाथ कारडे दिल यारडे, तुम्हारा हाथ काम की तरफ हो, लेकिन तुम योग निरंतर करना है। जितना निरंतर योग करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे सबसे मुख्य, सारा मदार ही याद पर है, याद की यात्रा है मुख्य। तो तुम बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। जितना आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे जितना बाप को याद करेंगे, बड़े प्यार से याद करेंगे, तो तुम्हारे अंदर जो है ना कितना पावन बन जाएंगे तुम। हाँ, तुम विजयी, कर्मेंद्रियों पर भी विजयी बन जाएंगे। इसलिए बाप की याद में रहना है। जहां तक हो उसके चलते फिरते उठते बैठते कर्म योगी बनते तुम्हें बाप को याद करना है। तो बाबा ने आज याद की यात्रा पर भी अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी जाना है, अब घर वापस जाना है। बाबा आया है तुम बच्चों को ले जाने के लिए वापस घर के लिए, तो उसके लिए सारी तैयारी चल रही है। फिर बाबा ने विनाश भी बच्चे सामने खड़ा है, किस तरह देखो सारी दुनिया का विनाश और आगे नई दुनिया की स्थापना। जो श्रीमत पर चलेंगे वही नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कितनी अच्छी बातें हम बच्चों को बताई कि तुम उच्च पद पाने के अधिकारी हो, और तुमने बाबा से वर्षा लिया। कितना ऊंचा वर्षा तुम बच्चों को मिलता है। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर तो खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, फिर कोई कोई को तीर लग जाता है, फिर वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस नशे होना चाहिए। तुम ब्राह्मण, तुम्हें शिव बाबा ही पढ़ा रहे हैं, ये भी नशा हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे तुम बच्चे डबल लाइट व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। बाबा ने कहा अभी अभी चाहो तो कर्म योगी बन जाओ, अभी अभी चाहो तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लो। सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, सेकंड में देह से न्यारा, सेकंड में देह आ जाना। तो ये कर्मातीत अवस्था जो है ये बहुत जरूरी है। कर्मातीत अवस्था में बाबा ने कहा तुम स्थित हो जाओ तो कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योगी ही सबसे श्रेष्ठ, कर्म योगी ही सबसे उत्तम है। जब चाहूं शरीर में आऊं, कर्म योगी का पार्ट बजाऊं, और जब चाहूं मैं उड़ जाऊं। ये प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव को संभव करना कोई मुश्किल नहीं। उसके हर कार्य असंभव से संभव हो जाते हैं, संभव कार्य भी संभव। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को, तो बच्चे तुम्हें असंभव को संभव करना है। संभव करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इसके लिए दिल बड़ी चाहिए, दिल बड़ी मुराद हासिल, दिल बड़ी चाहिए। इम्पॉसिबल, बिल्कुल कोई इम्पॉसिबल का अर्थ ही है आई एम पॉसिबल, तो वो चीज करनी है। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में भी कहा एकता विश्वास के द्वारा सफलता प्राप्त करो। तो बाबा ने खास कहा देखो बच्चे
आप में जो विशेषताएं हैं ना उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं रखो, विशेषताओं को सामने रख के भगवान के कार्य में खूब यूज करते रहो। तो उससे क्या होगा, तुम आगे बढ़ते जाएंगे। कमजोरी की बात ज्यादा नहीं सोचा करो। तो बाबा ने कहा अनेकता में सबके दिल में फिर एकता धीरे धीरे आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।